નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિમિષ ગણિત ગ્રુપ ટ્યુશન અને રેનેસાં સ્કૂલ વતી હું આપને આવકારું છું. મિત્રો, અગાઉ આપણે હિન્દીના લેક્ચરમાં કાવ્ય પહેલું એટલે કે આપણું પદ્ય પહેલું છે એનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, આરાધના. હવે આપણે એમાં આગળ ગદ્ય 2 જે ન્યાય મંત્રી जिसके लेखक है सुदर्शन जी, जिसका जन्म 1896 और निधन 1968 में हुआ है. सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था. उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ. बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था और यह न्याय मंत्री जो हमारा गद्य है वो उसका साहित्य प्रकार भी कहानी है. उन्होंने कई एकमात्र उपन्यास लिखा है, वो है भागवंती. पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है और न्याय मंत्री भी उसकी एक कहानी ही है. इस कहानी में सम्राट अशोक के सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था. शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देख उसे न्याय मंत्री बनाया. न्याय न राजा देखता है न रंग. न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है. नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है. यानी कि जब न्याय हो तो उनमें कोई राजा या रंग न्याय करने में निष्पक्षता नहीं करना चाहिए. यानी यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब कोई न्याय करता है तो उसमें निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, न्याय हमेशा सही होना चाहिए. तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है. तो यह कहानी हम अपनी आगे बढ़ाते हैं और हमारे गद्य में हम देखते हैं. संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था. ऐसे में ही किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा. एक परदेसी. बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा. आइए पधारिए. अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया. फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे. शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है. परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था. वो बोला, दोस्त निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है. शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं. अब यहाँ जो बात हो रही है वो किस प्रकार, तो शुरू में ही यहाँ शिशुपाल के घर एक युवक का आगमन होता है. शाम होती है और अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया. शिशुपाल ने अतिथि का स्वागत किया. फिर बाद में तो ये अतिथि सत्कार तो हुआ, परंतु दोनों में एक बात को लेकर चर्चा हुई. किस बात को लेकर? तो कि जो राज्य में अन्याय की चर्चा है, यानी आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ जो हो रहा अन्याय है उसकी चर्चा उस युवक के साथ की. परंतु युवक जो है उस बात से सहमत न था. क्यों? तो उसने कहा, दोस्त निकालना सरल है परंतु उसे करना कठिन है, यानी न्याय करना कठिन है. तो सही बात कही ना युवक ने कि भाई हमें किसी का दोस्त निकालना है तो हम झट से निकाल देते हैं, परंतु हमें वही कार्य करना है तो वो कार्य कितना कठिन है वो हमें समझ आना चाहिए. परंतु इस बात पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं.
परंतु शिशुपाल ने क्या कहा, तो उसने अवसर मांगा। किस प्रकार कि भाई मुझे एक अवसर मिले तो मैं बता दूंगा कि भाई न्याय किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार शिशुपाल ने एक अवसर की बात की। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अब कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। अब सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अब क्या हुआ तो कि जब दोनों में यह बात हुई कि यदि अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किस प्रकार होता है, शिशुपाल ने तो ऐसे कह दिया। और जो मेहमान आया था उसने भी कहा कि भाई परदेसी यानी उसने भी कहा कि भी फिर कोई अन्याय नहीं होगा। तो हाँ, उसने कहा भाई कोई अन्याय नहीं होगा, मैं सच्चा न्याय करूँगा। तब ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, ऐसा कहकर उसने अपना डंका बजा दिया। परंतु परदेसी तो मुस्कुराया और सो गया। दूसरी सुबह वो शिशुपाल को धन्यवाद कर वो वहाँ से चला भी गया। परंतु कुछ दिनों बाद शिशुपाल को सम्राट ने बुलाया अपने राज्य में और शिशुपाल भी गया। वह युवक और कोई नहीं, उसने सम्राट को देखा तो उसे पता चला कि यह युवक तो और कोई नहीं, खुद सम्राट अशोक थे। और उन्होंने शिशुपाल को मौका दिया, क्या तो कि दरबार में बुलाया और अपनी राज मुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। देखो, यानी न्याय करने का एक बार अवसर दिया कि भाई मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ कि तुम एक बार न्याय करो। बहुत ठीक कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया, उसको राजमुद्रा देकर न्याय मंत्री बना दिया कि भाई कल से आज से आप न्याय मंत्री हैं इस राज्य के। तो इस प्रकार शिशुपाल ने जो बात की थी सम्राट अशोक से अपने घर में कि भी मैं सच्चा न्याय करूँगा, और शिशुपाल को राजा अशोक ने न्याय करने का अवसर भी दिया और उसे न्याय मंत्री बना दिया। उससे आगे अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। अब शिशुपाल को जब मौका मिला न्याय मंत्री, तो वो उसने राज्य में समुचित यानी योग्य व्यवस्था की और ऐसा सुप्रबंध किया कि लोग पूरी तरह शांति से रहने लगे। और कई लोग तो अपने दरवाजे पर ताला भी नहीं लगाते, इसे खुला है छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री ने सुप्रबंध किया था उसकी वाहवाही होने लगी। और अब बात यहाँ जो शिशुपाल की वाहवाह हुई, शिशुपाल ने जो कहा था वो थोड़े अंश में सही मालूम हुआ था, क्योंकि उसका प्रबंध था वो एकदम उचित था और लोग यानी राज्य की सारी प्रजा है उसकी यह सुप्रबंधता से बहुत खुश थे।
लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। तो अब क्या हुआ तो कि शिशुपाल को न्याय मंत्री बने 1 ही महीना हुआ और उसी दौरान एक पहरेदार की हत्या हो गई। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक तो कर दिया, परंतु उसे पता भी चला कि अपराधी कौन है। उसे पता चला तब वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? क्योंकि स्वयं अपराधी महाराज यानी सम्राट अशोक थे। उसने उस पहरेदार की हत्या की थी। शिशुपाल को जब यह पता चला कि पहरेदार की हत्या की अपराधी स्वयं सम्राट है, तब वो क्या करेगा। पहले तो वो एक न्याय मंत्री है और दूसरी ओर सम्राट का सेवक भी है, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो यहाँ उसे पता चला, यहाँ उसकी न्याय का परीक्षण होता है कि भाई क्या होता है। तो कि वो समझता है कि जब न्याय की दृष्टि हो, न्याय की दृष्टि से हम देखें अपराधी को, तो तब साधारण व्यक्ति और कोई सम्राट में कोई अंतर होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही, जब न्याय करने की बात हो तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों में एक ही बात आनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ जब पता चला किसको, शिशुपाल को, कि भाई सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की, तो अब वो किस प्रकार से न्याय करेगा, तो इसके बारे में हम अपने अगले तास में देखेंगे। परंतु आज हमने जो देखा उसके आधार पर हमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? तो कि छोटे एक वाक्य में, 2-3 वाक्य में उत्तर। तो किस प्रकार? तो पहला प्रश्न ऐसा आएगा कि परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ। हमने जो अभ्यास किया आज जितने गद्य का, उसमें से यह प्रश्न पूछा जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न यह आएगा कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया। यह 2 वाक्यों के उत्तर हुए। दोनों के जवाब आपको मुझे होमवर्क में लिखकर बताना है। उसके बाद एक एक वाक्य के उत्तर में शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया, एक वाक्य का उत्तर है। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था, दूसरा प्रश्न है। न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार क्या थे, तीसरा प्रश्न है। परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। और उसके बाद सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई। तो इस प्रकार छोटे प्रश्न हैं। अब हमने देखा यहाँ कि भी शिशुपाल को मौका मिलना चाहिए। शिशुपाल ने कहा कि मुझे एक मौका दो तो मैं न्याय कैसे होता है यह बता दूँ, और सम्राट अशोक ने उसे एक मौका भी दिया और उसे न्याय मंत्री बनाया। उसकी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु फिर भी उसके यहाँ एक पहरेदार की हत्या हुई और उस पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट ने की। परंतु अब शिशुपाल किस प्रकार से न्याय करेगा वो हम अपने अगले तास में देखेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। अस्तु।